आज हम सीखेंगे दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। Nowadays, we get full cream, toned and double toned variety of milk packed in polypacks or tetra packs in market. आजकल बाजार में फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड और दूध के अनेक प्रकार के पैकेट मिल जाते हैं। These variety of milk contain different amount of fat. दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा या फैट होता है। तो इन दूध से क्रीम को कैसे अलग किया जाता होगा, इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्टिविटी इस प्रकार से होगी। टेक फुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब। परख नली में टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लेंगे। उसके बाद सेंट्रीफ्यूग इट by using a centrifuging machine or a milk churner using in the kitchen for 2 minutes. इसके बाद हम अब एक अपकेंद्रीय यंत्र या फिर मिक्सी या फिर दूध को मथने वाली मथनी को लेंगे और 2 मिनट तक इसको उस मशीन में घुमाएंगे। ये मशीन जो होती है उसमें कोई चीज़ जो है वो टेस्ट ट्यूब में डाली जाती है और वो टेस्ट ट्यूब लगातार गोल गोल घूमती रहती है। जिस तरह से आपकी वॉशिंग मशीन घूमती है उसी प्रकार घूमती रहती है। अब जब हम ये एक्टिविटी कर लेंगे तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व बाय चर्निंग ऑफ मिल्क। दूध के मथने पर आप क्या देखेंगे। आप भी घरों में दही से लस्सी और मक्खन बनाते हैं, कुछ उसी प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पे होगी। थोड़ी देर बाद पर देखिए क्या होगा। जो दूध है स्किम मिल्क वो नीचे रह जाएगा, लेकिन उस दूध से सारी की सारी क्रीम जो है वो ऊपर आ जाएगी। क्रीम ऊपर और स्किम मिल्क जो है वो नीचे वाले हिस्से में आ जाएगा अपकेंद्रीकरण करने पर, सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर। तो सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ मिल्क सेपरेट देम इनटू स्किम्ड मिल्क एंड क्रीम एट द टॉप। जब हमने दूध का अपकेंद्रीकरण किया तो स्किम्ड दूध नीचे और क्रीम जो थी वो शीर्ष पर ऊपर आ गई। अब क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस। अभी जो हमने पृथक्करण किया, सेपरेशन किया, उसमें दूध से क्रीम कैसे अलग हो गई। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर मे हैव डिफरेंट डेंसिटी। किसी भी मिक्सचर या मिश्रण के कंपोनेंट घटक जो होते हैं उनकी डेंसिटी या घनत्व अलग अलग हो सकता है। When such a mixture is shaken vigorously, lighter particles separate from the rest and float on the surface. जब हम इस तरह के मिश्रण को अपकेंद्रीकरण करते हैं, उसको खूब घुमाते हैं, तो जो लाइटर पार्टिकल होते हैं जिनका घनत्व कम होता है वो अलग हो जाते हैं उस मिश्रण से, मिक्सचर से, और वो तैरने लगते हैं सरफेस पर, फ्लोट ऑन द सरफेस। मिल्क फैट्स आर लाइटर देन द रेस्ट ऑफ मिक्सचर। और जो मिल्क में फैट होता है, बसा होती है, क्रीम होती है, वो दूसरे मिक्सचर के कंपोनेंट से लाइटर होती है, उसका वेट जो है वो कम होता है। एज ए रिजल्ट व्हेन वी शेक मिल्क विगरसली मिल्क फैट सेपरेट एंड स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। तो डेंसिटी अलग अलग होने के कारण जब हमने दूध के अलग अलग घटकों को तेजी से घुमाया तो हल्के कण जो थे वो बाकी हिस्सों से अलग हो गए और सतह पर ऊपर आ गए। तो इससे हमें यह क्लियर हो जाता है कि दूध का वसा, फैट जो है वो दूसरे मिश्रण की तुलना में हल्का होता है। इसी कारण जो है दूध से वसा अलग हो जाता है और सतह पर तैरने लगता है। समटाइम द सॉलिड पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। दूध से हम क्रीम को अलग करना चाहें और हम उसे फिल्टर कर दें तो उसके पार्टिकल जो हैं वो इतने स्मॉल हैं, इतने छोटे हैं कि फिल्टर पेपर से वो नीचे चले जाएंगे। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। तो हम फिल्टर विधि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, छानन विधि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सच मिक्सर्स आर सेपरेटेड बाई सेंट्रीफ्यूगेशन, और वहाँ पर हमें इस अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन विधि का प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, कंक्लूजन कर सकते हैं हम। वी कैन सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। हम सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रीकरण से मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। इफ़, कंडीशन क्या है,
इफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर हैव डिफरेंट डेंसिटी, यदि उस मिक्सचर के घटक जो हों उनका घनत्व अलग अलग हो, तभी हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं सेपरेशन के लिए। तो इसका मतलब अब सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, उसका सिद्धांत क्या होगा? उसका सिद्धांत होगा, द प्रिंसिपल क्या होगा उसका, इज दैट denser particle are forced to bottom and lighter particles stay at the top when spun rapidly। जब कभी मिक्सचर को तेजी से घुमाया जाएगा तो भारी कण जो होंगे वो हमेशा नीचे की ओर बैठेंगे और हल्के कण जो हैं वो हमेशा ऊपर की ओर जाएंगे। भारी कण नीचे की ओर और हल्के कण ऊपर की ओर, और दूध में जो थी वो क्रीम जो थी वो हल्की थी, इसलिए वो ऊपर की ओर चली गई। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का जो सेपरेशन के लिए, पृथक्करण के लिए उपयोग की जाती है, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? इस टेक्निक का उपयोग हम कर सकते हैं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। यूज इन डेयरी एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। घर में मक्खन निकालने की प्रक्रिया में भी इसी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे मथनी एक मशीन होती है, उसको लगाया जाता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जो है लस्सी नीचे और दूध से जो दही से मक्खन होता है वो ऊपर टॉप में स्टैंड कर जाता है। यूज़ इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। कपड़े धोने की मशीन में भी इसी टेक्निक का यूज़ होता है। जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो कपड़े सुखाने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रीकरण टेक्निक का ही यूज़ किया जाता है। चलिए अब आपको एक एक्टिविटी दिखाते हैं जिस एक्टिविटी से आप सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को और ज़्यादा समझ सकोगे। A handy centrifuge machine, muddy water, mixture of calcium carbonate and water, 4 centrifuge test tubes. Take the sample of muddy water and place the test tubes in the centrifuge machine. Now take the calcium hydroxide mixture in the test tubes and also place them in the centrifuge machine. Rotate the machines fast for few minutes. Stop rotating. Remove the test tubes and observe. We see mud particles and white precipitate have settled in each of the test tubes. This is the process of centrifugation.